टेक दिग्गजों का महासंगम, ट्रंप के इनॉग्रेशन में टेक लीडर्स की मौजूदगी। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद के शपथ ग्रहण समारोह में दुनिया के सबसे बड़े टेक दिग्गजों को एक साथ देखना किसी ऐतिहासिक पल से कम नहीं था। वॉशिंगटन डीसी के इस इवेंट में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क, फेसबुक, अब मेटा के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग और अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस एक ही फ्रेम में नजर आए। इसके साथ ही अन्य प्रमुख हस्तियां जैसे मीडिया टाइकून रूपर्ट मर्डोक, फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी वहां मौजूद थे। यह नजारा सिर्फ टेक और राजनीति के मेल का प्रतीक नहीं था, बल्कि आने वाले समय में इन दोनों क्षेत्रों के बीच नई संभावनाओं का संकेत भी था। शुरुआत, चर्च और संवाद। इवेंट की शुरुआत सेंट जॉन्स चर्च में हुई, जहां राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम ने प्रार्थना की। चर्च में शामिल इन टेक दिग्गजों ने एक ऐसे पल को साझा किया जिसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी। सुंदर पिचाई, जो गूगल को नई ऊंचाइयों तक ले गए, एलन मस्क, जिन्होंने पर्यावरण और अंतरिक्ष की दुनिया में क्रांति ला दी, और मार्क जुकरबर्ग, जो डिजिटल नेटवर्क का चेहरा है, इन सबकी मौजूदगी ने इस इवेंट को और खास बना दिया। विरोध से सहयोग तक का सफर। दिलचस्प बात यह थी कि इनमें से कई टेक लीडर्स ने ट्रंप की नीतियों की पहले कड़ी आलोचना की थी। एलन मस्क और ट्रंप के बीच क्लाइमेट चेंज को लेकर काफी असहमति रही है। मस्क ने ट्रंप के पेरिस एग्रीमेंट से हटने के फैसले को खुलकर नकारा था। इसी तरह मार्क जुकरबर्ग ने इमिग्रेशन पॉलिसी पर ट्रंप के खिलाफ कई बार बयान दिए। लेकिन ट्रंप के इनॉग्रेशन में इन सभी की मौजूदगी ने एक नई कहानी लिखी। माना जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन और टेक दिग्गजों के बीच संबंध सुधारने की कोशिशें चल रही हैं। यह मिलन व्यापार और तकनीकी विकास में सहयोग के संकेत भी देता है। एलन मस्क की भूमिका। एलन मस्क ने ट्रंप के चुनाव अभियान में $300 मिलियन का योगदान दिया था। इनॉग्रेशन के दौरान उन्होंने ट्रंप के साथ कैपिटल बिल्डिंग में समय बिताया। मस्क की यह पहल उनके राजनीतिक और व्यावसायिक रिश्तों को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा हो सकती है। बड़ा सवाल, टिकटॉक और चीनी टेक्नोलॉजी। इस समारोह में टिकटॉक के सीईओ शॉ जीचू की उपस्थिति भी चर्चा का विषय रही। अमेरिका में टिकटॉक पर संभावित प्रतिबंध के बावजूद उनकी मौजूदगी ने नई संभावनाओं को जन्म दिया। माना जा रहा है कि चू ने इस मौके को अपनी कंपनी के लिए समर्थन हासिल करने के रूप में देखा। सैम ऑल्टमैन और ओपनएआई। ओपनएआई के सैम ऑल्टमैन, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में क्रांति ला रहे हैं, भी इस इवेंट में शामिल थे। ऑल्टमैन ने डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों को राजनीतिक चंदा दिया है, लेकिन उनकी मौजूदगी ने डेमोक्रेटिक नेताओं के बीच सवाल खड़े कर दिए। स्टीव बैनन की तीखी आलोचना। ट्रंप के पूर्व सलाहकार स्टीव बैनन ने एलन मस्क और अन्य टेक लीडर्स पर निशाना साधा। बैनन ने मस्क को ईविल गाई करार देते हुए कहा कि ये लोग मजबूरी में ट्रंप के सामने झुक रहे हैं। उनका दावा था कि ट्रंप ने इन टेक दिग्गजों को तोड़ा है और उनकी उपस्थिति इसे साबित करती है। टेक्नोलॉजी और प्रशासन, नई संभावनाएं। यह इवेंट सिर्फ एक औपचारिक समारोह नहीं था, बल्कि इसने यह संकेत दिया कि टेक्नोलॉजी और प्रशासन के बीच संबंधों को नया रूप दिया जा सकता है। अमेरिका में बिग टेक कंपनियां हमेशा से सरकार के निशाने पर रही हैं। एंटीट्रस्ट केस, डेटा प्राइवेसी और अन्य रेगुलेटरी चुनौतियां इन कंपनियों के लिए बड़ी समस्याएं रही हैं। टेक लीडर्स की ट्रंप के साथ मौजूदगी को उनके रिश्तों को सुधारने और अपनी कंपनियों के लिए बेहतर माहौल बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। ट्रंप का बयान। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर मजाकिया अंदाज में लिखा, सब मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं। उनका यह बयान दिखाता है कि वह इस टेक मीडिया मेल को एंजॉय कर रहे हैं। निष्कर्ष, दोस्ती या मजबूरी? ट्रंप और बिग टेक के बीच यह संबंध कितने लंबे समय तक चलेंगे, यह अभी भी अनिश्चित है। यह भी देखना होगा कि टेक्नोलॉजी की दुनिया और प्रशासन के बीच यह सहयोग कितनी दूर तक जाएगा। एक बात तय है कि यह इवेंट आने वाले समय में टेक और राजनीति के मेलजोल की दिशा को तय करेगा। टेक्नोलॉजी और राजनीति का ऐसा संगम पहले कभी नहीं देखा गया था। यह सिर्फ एक इवेंट नहीं, बल्कि भविष्य के रिश्तों की बुनियाद है।